कि अपने ही अपनों पे जलते हैं, अपने ही अपनों को गिराने का प्रयास करते हैं। एक भाई तरक्की कर रहा है, दूसरा भाई जलता है। एक बार कुल्हाड़ी लकड़ी को काट रही थी। लकड़ी ने क्या कहा, बहन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुंह को क्यों काट रही हो? कुल्हाड़ी ने क्या कहा, बोले मैं तो को कहां काट रही हूं, ये तो आपके अपने हैं जो आपको कटवा रहे हैं। बोले मेरे अपने कौन है? बोले कुल्हाड़ी के पीछे क्या होता है, लकड़ी का बिंडा। यदि कुल्हाड़ी में से लकड़ी के बिंडे को निकाल लिया जाए, कुल्हाड़ी क्या कर सकती है? तो लकड़ी ही लकड़ी को काट रही है, यानी कि अपने ही अपनों को गिराते हैं। कुल्हाड़ी ने क्या कहा, लकड़ी के काटने का किस्सा ही ना होता, लकड़ी के काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो अपने ही अपनों को गिराते। जिस व्यक्ति को भगवान ने थोड़ा सा दे दिया उसको अहंकार हो गए। अहंकार किस बात का? तन भी हमारा नहीं है। जुकाम हो गया, खांसी हो गई, ठीक करके दिखाओ। बुखार हो गया, ठीक करके दिखाओ एक दिन में। शरीर अपना नहीं है, अपना कुछ नहीं है। जो भी है भगवान का है, तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागे मेरा? तो अहंकार किस बात का? जितना भगवान आपको दे उतना अपने आप को झुका लो। भगवान आपको दे रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हो, अपने आप को आपने झुका लिया। जैसे आप झुकोगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे भगवान आपको और देंगे। बोले तुम अच्छे हो ना, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, अहंकार नहीं है, भगवान आपको और देंगे। और यदि अहंकार आ गया, जो आपके पास है वो भी छीन लेंगे। एक होता है स्वेदा, होता है ना स्वेदे का वृक्ष, एक होता है आम का वृक्ष। लंबा कौन सा है? स्वेदा। छाया किसकी है? आम के वृक्ष की। जब आम के वृक्ष पर आम लगते हैं तो क्या होता है? झुकता है। जितने आम लगेंगे उतना ही झुकेगा। यहां पर हमको शिक्षा मिलती है, जितना भगवान हमको दें उतना अपने आप को झुका लो। जो झुकते हैं ना उनमें जान होती है। जो अकड़ते हैं, अकड़ता कौन है? मुर्दा। जो झुकता है उसमें तो जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए भगवान आपको दे, अपने आप को झुका लो। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। पति, एक व्रत आता है जो कि माताएं व्रत रखती हैं पतियों के लिए। व्रत कौन सा है? करवा चौथ। माताएं क्या मांगते हो उनके लिए? उनके लिए क्या मांगते हो? लंबी उम्र। पहले माताएं क्या मांगती थी? सातो जन्म में तेरे साथ रहूं। और आजकल क्या मांगती हैं? बोले लंबी उम्र आजकल तो। और पहले 7 जन्म। दोनों में अंतर है, पति और पत्नी में अंतर क्या है? शादी होने के बाद दोनों के विचार मिले तो ही अच्छा है। और यदि पति पत्नी के विचार नहीं मिलते, एक बार देव ऋषि भगवान बड़े उदास हैं, ब्रह्मा जी के पास में चले गए। प्रभु, शादी होने के बाद पति पत्नी के विचार मिले तो ही अच्छा है। बोले विचार नहीं मिलते। बोले हुआ क्या? बोले सुनो, पत्नी मांगती है अपने पति को 7 जन्म के लिए,
और पति अपनी पत्नी से एक जन्म से दुखी है, एक जन्म से दुखी है। इसका उपाय क्या है? बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले सुनो, ब्रह्मा जी ने क्या किया, कुछ कान में बातें बोल दी। देव ऋषि भगवान मृत्यु लोक में आ गए। जितनी पत्नियां हैं सभी पत्नियों को अपने पास बुला लिया। बोले पत्नियां मांगती हैं पतियों को 7 जन्म के लिए, और पति अपनी पत्नियों से एक जन्म से दुखी है, बात नहीं बनी। देव ऋषि भगवान बोले सुनो, यदि आपको 7 जन्म के लिए पति चाहिए तो आपको 7 जन्म के लिए वही सासू मां मिलेगी। देख लो क्या करना है। नहीं, कैंसिल हुआ दे। सुनो, पत्नियों ने क्या कहा? बोले प्रभु सुनो, जहां पे सासू मां का नाम आ गया अब पति भी नहीं चाहिए, इनको भी ले जाओ। सासू मां की वजह से पति भी कैंसिल कर दिए, ले जाओ बोले। हाँ, तो पति चले गए, वापिस बैक हो गए। अब कहाँ मिलते हैं पति 7 जन्म के लिए? कहाँ मिल? 1 जन्म के लिए मिलते हैं। 1 जन्म, कितनी पूजा कर लो, कितनी सेवा कर लो, मिलते हैं 1 जन्म के लिए। उसमें भी झूठ बोल के टाइम पास करना पड़ता है। 1 जन्म ऐसा समय आ चुका है, इसलिए अब मिलते हैं 1 जन्म के लिए। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। अब चलते हैं कथा की ओर। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन क्या है? जैसे आप दही मंथन करते हो, दही मंथन करते समय बहुत प्रयास के बाद में क्या निकलता है? मक्खन। ऐसे ही जब देवताओं ने, दैत्यों ने समुद्र मंथन किया अमृत को पाने के लिए, समुद्र मंथन इतना बड़ा कार्य है, ना तो अकेले देवता कर सकते हैं, ना अकेले दैत्य कर सकते हैं। इसलिए दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। दोनों ने सबसे पहले क्या लेकर आए? सर्प। सर्प की रस्सी बनाई गई, विशाल पर्वत लेके आए। जैसे समुद्र मंथन शुरू किया, विशाल पर्वत जल में डूब गया। भगवान ने अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? कच्छप अवतार। भगवान कछुआ बन गए। कछुआ बनने के बाद भगवान ने विशाल पर्वत को अपनी पीठ पे रख लिया। समुद्र मंथन चल रहा है। समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला, विष निकला। शंकर भगवान ने जहर को पी लिया। आप ये बताइए, शंकर भगवान ने जहर को गले में क्यों अटका लिया? गले में धारण क्यों कर लिया? अंदर क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि शंकर भगवान जी के हृदय में माता पार्वती विराज बैठी है। माता पार्वती विराजमान है। यदि जहर पी लिया माता पार्वती की मृत्यु हो जाएगी। यदि जहर नहीं पिया ये संसार समाप्त हो जाएगा। तो क्या करें? बोले बीच में आ जाओ। बीच में कहाँ है? जहर को पी लिया, गले में अटका लिया, गले में धारण कर लिया। गला कैसा पड़ गया? नाम क्या पड़ गया? बोलिए नीलकंठ भगवान की। समुद्र मंथन से क्या निकला? धेनु का गाय निकली, घोड़ा निकला, हाथी निकला, सुंदर सुंदर वृक्ष निकले समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान के अवतार है। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। दैत्यों ने क्या किया? अमृत को छीन के भाग गए, भाग पड़े। बोले भागो। देवता परेशान। भगवान ने अमृत को वापस लाने के लिए अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार। मोहिनी बन गई, स्त्री बन गई। भगवान अति सुंदर। जहां पर देवता हैं दैत्यों के पास में चले गए।
पहले मुलाकात हुई देवताओं से। भगवान बोले आप चिंता ना करें। भगवान चले गए दैत्यों के पास में। जैसे दैत्यों ने मोहिनी भगवान को देखा, अमृत पीना भूल गए। कल्पना करो भगवान कितने सुंदर हैं कि दैत्य अमृत पीना भूल गए। ऐसा कोई व्यक्ति है इतना सुंदर? ऐसा कोई है जो आपको हमको देखने के बाद जल पीना छोड़ दे, खाना खाना छोड़ दे, चाय पीना छोड़ दे? ऐसा कोई है इतना सुंदर? मान के चलो एक ढाबे पे एक व्यक्ति चाय पी रहा है, उसके सामने से एक सुंदर नारी निकल जाए, आप ये बताइए कि उसको देखने के बाद अपनी चाय पीना छोड़ देगा? छोड़ देगा? देख लेगा घूर घूर के, मगर अपनी चाय पिएगा। 5 रुपए की चाय है। कितने की है? 5 की। कितने की है? हमें क्या पता, हम तो फ्री वाली पीते हैं। राधे राधे। चलो, भगवान अति सुंदर हैं। जैसे दैत्यों ने भगवान को देखा, अमृत पीना भूल गए। चर्चा कर रहे हैं, बोले ये कौन है इतनी सुंदर? ये तो परी है। अरे ओ पगले, इनके सामने परी क्या है? कितनी सुंदर है। देवी आप कहां से आई? देवी हमारा मन कर रहा है जो हमारे पास में अमृत है आप हमको पिला दो। भगवान बोले मैं जानती हूं, देवताओं ने दैत्यों ने दोनों ने समुद्र मंथन किया है। यदि आप चाहते हो कि मैं आपको अमृत पिलाऊं, पहले बुलाओ देवताओं को। बोले सुनो, हम देवताओं को नहीं बुलाएंगे, देवता हमारे शत्रु है। भगवान बोले सुनो, बड़े प्रेम से सुनो तो, मैं तो आपके साथ हूं। बोले कैसे? बोले हम देवताओं के साथ में छल करेंगे। बोले छल कैसा? बोले ये जो अमृत है, इस कलश में अमृत है, ऊपर वाला है पतला पतला, नीचे वाला है गाढ़ा गाढ़ा। जो ऊपर वाला है पतला पतला वो पिला देंगे देवताओं को, जो नीचे वाला है गाढ़ा गाढ़ा वो पिला दूंगे आपको। आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तो आपके साथ हूं। दैत्य इतने पागल हैं, बोले हाँ ये ठीक है। देवता आ गए। भगवान सबसे पहले क्या कर रहे हैं? देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। ये भगवान की लीला है, ऐसी कृपा करते हैं भगवान। सबसे पहले देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। एक दैत्य है, बड़ा चंट है, नाम क्या है? राहु। अमृत का क्या पतला क्या गाढ़ा, अमृत तो अमृत होता है। ये जो सुंदर नारी बन के आए हैं ये साक्षात भगवान है। शंका हुई, बोले बाद में मिले कि ना मिले, पहले ही पी लेता हूं। देवता बन गए और देवता बन के चंद्रमा सूर्य के बीच में जाके बैठ गए। मोहिनी भगवान ने सोचा देवता है, राहु को अमृत पिला दी। सूर्य भगवान बोले प्रभु आपने क्या किया? आपने तो राहु को अमृत पिला दिया। जैसे भगवान को पता चला, भगवान ने गर्दन उखाड़ दी। पहले एक था राहु, अब 2 बन गए, एक सर एक धड़, राहु और केतु। जो सूर्य चंद्रमा पे ग्रहण लगता है, कौन लगाते हैं? राहु केतु। तुमने क्या किया? सूर्य चंद्रमा अपना तो पी लिया, जैसे मैंने पिया तो बता दिया। सजा मिलती है, भुगतान करना पड़ता है हर बार। कृष्ण भगवान के भगत, भागवत के भगत लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते जानते हो? जैसे भगवान ने राहु की गर्दन उखाड़ी, 2 खून की बूंद नीचे गिर पड़ी, एक से बन गया लहसुन, एक से बन गया प्याज। वैसे तो लहसुन प्याज स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये लहसुन प्याज
एक पापी के खून के साथ में मिल गया, इसलिए झूठा पड़ गया। जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, उनसे कृष्ण भगवान रुष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है, लहसुन प्याज खाना कोई पाप नहीं है, बस थोड़ा सा उनसे कृष्ण भगवान रुष्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही देवताओं ने अमृत पी लिया, देवता अमर हो गए। जब देवता अमर हो गए, दैत्यों को निकाल दिया। दैत्यों के गुरु कौन है? गुरु है शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े चमत्कारी हैं। शुक्राचार्य जी ने क्या किया? देवताओं को निकाल दिया, स्वर्ग में से देवताओं को निकाल दिया। शुक्राचार्य जी के शिष्य कौन है? राजा बलि। राजा बलि का राज हो गया स्वर्ग में। भगवान ने अवतार लिया, देवताओं का हक दिलाने के लिए अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? वामन अवतार। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। राधे राधे। एक सिस्टम होता है, एक नियम होता है, कैसे पूजा करवाएं, कैसे पूजा में आए। हर दिन 4 या 5 पूजा हो जाए भागवत में तो अच्छा है, 4 या 5। आज भागवत में पूजा हुई 10। हम संकल्प बोल बोल के थक ली, 10 पूजा हुई। बिना नाम लिखवाए माता ही आ गई पूजा करवाने के लिए। ऐसे नहीं, पहले नाम लिखवाओ कि कल पूजा करवानी है। हम देखेंगे कल की पूजा कितनी है। अगर कल की पूजा 4 है तो 1 मिला देंगे, 5 हो जाएगी। यदि कल की पूजा 5 है तो आप कल पूजा नहीं करवा सकते, परसों करवानी पड़ेगी, क्योंकि कल की 5 है। और यदि कल की 1 पूजा है तो 4 पूजा आ जाए तो 5 हो जाएगी। माताएं बिना नाम लिखवाएं आ गई पूजा करवाने के लिए, 10 पूजा हुई है। अब कल 5 पूजा हो जाएगी, परसों 5 पूजा हो जाएगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 4 दिन पड़े हैं। हमने डिवाइड कर दिया, हर दिन 5-5 पूजा। 7 पंजे 35। कृष्ण जन्म पे होती है 7 पूजा, भगवान की शादी में होती है 7 पूजा, तो कितनी हो गई? 39। कलश कितने आए हैं? 40। हो गई पूजा। तो कुछ एक नियम होता है, एक सिस्टम होता है। पहले नाम लिखवाओ। भागवत है, आप सबकी भागवत है, और सबसे बड़ी भागवत की पूजा होती है, सबसे बड़ी। जिन भक्तों ने कलश नहीं रखा, हम कथा में देखते हैं, जिन भक्तों ने कलश नहीं रखा वो भी पूजा करवाते हैं भागवत में, सभी करवाते हैं। तो आप सबकी भागवत है, आप सबका हक है कथा सुनने का, पूजा करवाने का, पितरों के लिए, घर की सुख शांति के लिए। लेकिन एक सिस्टम, एक नियम कि आज की पूजा 5 है, पहले नाम लिखवाओ। कल की पूजा है कि नहीं है वो हम देखेंगे, ऐसे नियम से। पहले आप पूछो, एक बार नाम लिखवाओ। और आरती करते समय आरती प्रेम से करें, जल्दबाजी ना करें। 2 माताएं मिलके 3 बार प्रेम से। और प्रसाद लेते समय जल्दबाजी मत किया करो, कुछ नहीं फायदा जल्दबाजी में। प्रेम से, जिसको ना मिले हमारे पास आ जाए, लेकिन प्रेम से। प्रसाद लेते समय वो माता है उसके ऊपर, वो माता है उसके ऊपर, प्रेम सबको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है।
आपने कथा सुनी है तो कथा सुनने का फल क्या है? बोले प्रसाद। तो वो तो आपको मिलेगा ही, ना मिले यहां पर आ जाओ, यहां पे आपको मिलेगा प्रसाद प्रेम से। कल क्या है? टुमारो विल बी कृष्णास बर्थडे। ऑल पीपल टुमारो विल बी येलो ड्रेस। कल कृष्ण भगवान जी का जन्म है, तो कृष्ण जन्म पे आप सभी ऑल पीपल, आप सभी पीला वस्त्र पहन के आएंगे। पीला, जिनके पास में सूट है सूट पहन के आएंगे, जिनके पास में साड़ी है साड़ी पहन के आएंगे। बस वो मत पहन के आना, वो क्या बोलते हैं उसको, प्लाजो। जिनके पास में ना सूट है ना साड़ी है, आप सभी माताएं हैं, माताएं नाम लिखवा देना, हम मंगवा देंगे राजगुरु मार्केट से। चिंता की किस बात की? दो सूट किसके पास में है? दो पीले सूट किसके पास में है? अच्छा, जिनके पास में नहीं है उनसे ले लियो, पीछे बैठो, उनके पास में दो है। एक तो आज ही पहन के आ गए पीला। तो नियम है पीला वस्त्र पहनने का, सभी पीला पहन के आएंगे। और ऐसा मत करना, एक पीछे कथा कर रहे, एक मैया कथा में सबसे पहले आती और वो माता कृष्ण जन्म पे नहीं आई, अगले दिन आ गई। मैं बोला मैया कृष्ण जन्म पे क्यों नहीं आई? बोले पंडित जी मेरे पास पीला सूट नहीं था। ऐसा मत करना, आना सबको है, हो कि ना हो, आना सबको है। और कल की कथा बड़ी कथा है, कृष्ण जन्म का महत्व ज्यादा है कथा सुनने का। और कृष्ण जन्म की कथा सुनने से बच्चों को फल मिलता है। आप कथा सुनते हो तो फल मिलता है बच्चों को। जब भगवान की शादी होती है, भगवान की शादी पे कथा सुनने का फल मिलता है पति और पत्नी को। तो जब आप कल की कथा सुनोगे ना तो वो फल मिलेगा बच्चों को। हमको तो पता है जितनी कथा में संगत आती है कृष्ण जन्म पे डबल संगत हो जाती है, क्योंकि कृष्ण जन्म का महत्व ज्यादा है। कई माताओं की श्रद्धा होती है कृष्ण जन्म पे कथा सुनने की। तो आप सबको सेवा करनी है। सेवा क्या करनी है? अच्छे से प्रचार करना है, सबको बताना है कि कल भागवत में कृष्ण जन्म है, ताकि सभी आए, सभी कथा सुने। और कल की झांकी निकाल लेंगे श्री कृष्ण भगवान की। आप सभी कृष्ण भगवान के दर्शन करेंगे। और कल सभी प्रसाद में क्या लेकर आएंगे? टॉफी और बिस्किट। कल का प्रसाद है टॉफी, बिस्किट, माखन, मिश्री, आप सभी लेकर आएंगे। ये कल का प्रसाद है। सभी आएंगे, अच्छे से प्रचार करेंगे, सबको लेके आएंगे। जोर से बोलना पड़ेगा, बात नहीं बनी, जोर से। कई माताएं तो बिन बोले जोर से राधे। ये मन है, बड़ा चंचल है मन, सारा दिन भागता रहता, सारा दिन कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया। तो आज ऐसा करते हैं, इस मन को वृंदावन में लेके चलते हैं। चले वृंदावन में? कैसे चलोगे? मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रिज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मेरा मन पंछी बोले। प्रेम के साथ में ताली से करते हैं। मेरा मन पंछी बोले
मेरा मन पंछी वो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आप सभी अच्छे से प्रचार कर देंगे कल कृष्ण जन्म के लिए, ताकि सभी आए। ये तो आपके भाग्य हैं जो आपके अपने कॉलोनी में, आपके अपनी गली में, आपके अपने ही प्लॉट में भगवान चल के आए हैं। मेरे घर के आगे श्याम हो तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो हो तेरे दर्शन हो जाए। बोली राधा रानी सरकार की। अब चलते हैं वामन भगवान की ओर, कथा की ओर। आज की जो सबसे मुख्य कथा है, श्री वामन भगवान जी का प्रसंग है। तो सभी दोनों हाथों का स्पर्श कर लिया। आज की झांकी है श्री वामन भगवान जी की। अच्छा, कथा किस किस के पास में आ गई? परसों की कलश यात्रा और कल की कथा किन किन के पास में आ चुकी है? सभी के पास में आएगी। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, सबको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। शिव और भगवान चले गए भिक्षा मांगने के लिए। चले, सबसे पहले शंकर भगवान जी के पास में चले गए। शंकर भगवान जी ने भिक्षा में क्या दिया? कमंडल। दुर्गा मैया के पास में चले गए। दुर्गा मैया ने भिक्षा में क्या दिया? एक वस्त्र, एक कंबल। कामदेव भगवान के पास में चले गए। कामदेव भगवान ने भिक्षा में क्या दिया? चरण पादुका। इंद्र भगवान के पास में चले गए। इंद्र भगवान ने भिक्षा में क्या दिया? छाता, छत्र। ये तो बहाना है भिक्षा मांगने का। दरअसल जाना कहाँ है? राजा बलि के पास में। श्री वामन भगवान राजा बलि के पास में चले गए भिक्षा मांगने के लिए। राजा बलि को पता चला छोटा सा बच्चा आया है भिक्षा मांगने के लिए। नाम पूछा, आपका नाम क्या है? महाराज नाम है वामन। बोले आपका वामन नाम कैसे पड़ा? बोले मैं जन्म लेते ही वामन उंगल का हो गया, इसलिए नाम पड़ गया वामन। बोले मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए? महाराज मैं आपका नाम सुनकर आया, आप दानवीर हो। बोले हाँ, मांगो, क्या मांगते हो? महाराज तुम ब्राह्मण देवता हैं, बिना संकल्प के किसी से कुछ नहीं लेते। पहले आप संकल्प करवा लीजिए। बोले कैसे? बोले पुष्प लेके आइए। राजा बलि चले गए पुष्प लेने के लिए, फूल लेने के लिए चले गए राजा बलि। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी, शंका हुई, छोटा सा बच्चा बात कैसी कर रहा है? बोले हम ब्राह्मण देवता है, बिना संकल्प के किसी से कुछ नहीं लेते। ये बालक नहीं है, ऐसी ज्ञान की बातें कर रहा है। देखो तो कौन है? ध्यान लगाया, विष्णु भगवान दिखाई पड़े। साथ विष्णु भगवान दिखाई पड़े। शुक्राचार्य जी राजा बलि के पास में चले गए। राजा ने संकल्प मत करवाना, ये बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान है, संकल्प मत करवाना। यदि तुमने संकल्प करवा लिया, जो भी आपके पास है छीन लेंगे।
काहे की भिक्षा मांगने आए हैं, आपको कंगाल बनाने आए हैं।